आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय जबकि हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु, आप ही हमारी मदद करें प्रभु जी, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन से सीख सकें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, और उसमें हमें इस्राएल के इतिहास से चेतावनी दी गई है, और ये चेतावनी हमारे लिए है। इसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको भूखे रहने नहीं दिया जंगल में। जब वो जंगल से अपने कनान देश, वादा किए हुए देश में जा रहे थे, तो उस समय परमेश्वर ने उनकी बहुत मदद की और उनको खाने के लिए उनको मन्ना दिया। और ये मन्ना वो 40 वर्ष तक, जब तक कि वो वादा किए हुए देश कनान देश में नहीं पहुँचे, तब तक वो मन्ना खाते रहे। और उसके बाद 4थी आयत में जैसा लिखा है कि वो आत्मिक चट्टान से पीते थे। और निर्गमन 17 अध्याय और उसका 6ठी आयत में लिखा है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे लोग पिएं। मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा। और जैसा हमने ये 10 अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि ये जो आत्मिक चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, और ये चट्टान कौन है? मसीह, यीशु मसीह जो उनके साथ साथ चलता था, और उस चट्टान से वो पानी पीते थे। 10 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्योंकि वो लोग बुड़बुड़ाते थे, और उनके बुड़बुड़ाने का दंड परमेश्वर ने उनको दिया। 14 अध्याय, गिनती की 14 अध्याय और उसकी 26 आयत से 29 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। परमेश्वर ने उनकी बहुत ज़्यादा सही, वो बार बार बुड़बुड़ाते थे, बार बार वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, और बार बार मूसा और हारून के साथ वो बहुत वाद विवाद करते थे। लेकिन परमेश्वर उनकी सहता रहा। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा, उनको बुड़बुड़ाने का उनके दंड दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम मुझ पर बुड़बुड़ाते हो। जब हम इंसान के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, तो वो जो बुड़बुड़ाना होता है वो परमेश्वर के खिलाफ होता है। इसलिए जब हम मसीह को जानते हैं, जब हम अपने जीवित परमेश्वर को जानते हैं, तो हम इंसानों को बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लोग खुद भी बुड़बुड़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुड़बुड़ाने का ये दंड दिया कि उनके शव उसी जंगल में पड़े रहे। और जैसा कि 30 आयत में लिखा है, इसी गिनती 14 अध्याय की 30 आयत में लिखा है कि उसमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि मैं तुमको उसमें बसाऊंगा। परमेश्वर ने उनको वादा किए हुए देश के लिए कहा कि मैं तुम्हें कनान देश में बसाऊंगा, और परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते ले जा रहा था,
और वो जब बहुत ही बार बार बुड़बुड़ाते थे, हर छोटी बात के लिए वो बुड़बुड़ाते थे, तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम में से सिर्फ 2 जन, यपुन्ने का पुत्र कालेब और यहोशू, ये 2 जन ही उस वादा किए हुए देश में प्रवेश करेंगे और उनके साथ वो लोग प्रवेश करेंगे जो इस समय 20 साल की उम्र से नीचे के बच्चे थे। सो वो बच्चे और यहोशू और कालेब, ये 2 जन उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से ये सीखना है कि हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, ना परमेश्वर के खिलाफ और ना इंसानों के खिलाफ। उसके बाद जैसा 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और इसकी नंबर्स गिनती के 11 अध्याय और उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। सो परमेश्वर ने जो उनको स्वर्ग दूतों की रोटी खिलाई और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से ये अन्न दिया, मन्ना, उसको उन्होंने तुच्छ जाना और उनको वही मांस चाहिए था। उन्होंने मांस का लालच किया, खीरे, खरबूजे और गंदने, प्याज, ये सब चीज़ों का उन्होंने लालच किया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुरी वस्तुओं का लालच करें। परमेश्वर हमारी दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन अगर हम लालच करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड भी देता है। इसलिए हमें इस्राएलियों के इतिहास से जो चेतावनी हमें मिली है, उससे हमें यही सीखना है कि हमें लालच नहीं करना। इसके बाद इसी 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। 21 अध्याय, गिनती का 21 अध्याय और उसकी 4 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है कि इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज़ विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। सो जब वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर ने उनके बीच में जहर वाले सांप भेजे जिन्होंने उनको डस लिया और बहुत से लोग, इस्राएली लोग, उनमें मर गए। सो हमें किसी भी तरह से परमेश्वर के ऊपर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है और जिस तरह से परमेश्वर ने हमें रखा है, उस तरह से हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। आजकल ये कोरोना के समय में, जबकि लॉकडाउन चलता है और जबकि बाहर जाने के समय में हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें भी कोरोना हो सकता है। तो ऐसे समय में, जबकि राशन पानी में भी थोड़ी कमी हो गई है, और इसी समय में हमें परमेश्वर के खिलाफ़ कुड़कुड़ाना नहीं है कि हम तो पहले बहुत सारी चीज़ें खाते थे और अब हमें ये चीज़ें सब मिल नहीं पाती हैं। और ये गर्मियों का सीज़न है और इसमें तो बहुत लोग आइसक्रीम भी खाते हैं, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से आइसक्रीम भी नहीं खा पा रहे हैं। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन वस्तुओं का लालच करें या परमेश्वर के खिलाफ़ हम कुड़कुड़ाएं, क्योंकि जैसे उनको दंड मिला था वैसे हम
परमेश्वर से दंड ना पाएं। इसलिए हम अपना ध्यान रखें। और इसकी आगे आयत जो है 11वीं में ये लिखा है कि परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हम लोग जो इस अंतिम समय में रह रहे हैं, और जबकि जगत का अंत नज़दीक है और हम इस अंतिम समय में रह रहे हैं, तो हमें जो ज़रूरी बात है वो ये कि हमें भी चौकस रहना है। क्योंकि बहुत बार हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, और हम समझते हैं कि हम नहीं गिरेंगे, दूसरा कोई गिरे तो गिरे, हम नहीं गिरेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं अपने आप को समझना चाहिए, लेकिन अपने विषय में हमें चौकस रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंत बहुत नज़दीक है। ये प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। वो आके अपने लोगों को ले जाएंगे और ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर ही छोड़ दिए जाएं। इसलिए प्रियो, ये बात बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जैसा हमसे चाहता है कि ना हम बुरी वस्तुओं का लालच करें, ना हम बुड़बुड़ाएं, ना हम कुड़कुड़ाएं जैसे इस्राएली कुड़कुड़ाते थे। क्योंकि ये पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय की जो हेडिंग है वो है कि इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। जो कुछ इस्राएलियों ने जब वो वादा किए हुए देश में जा रहे थे, जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से वो बुड़बुड़ाए, जिस तरह से वो मूसा और हारून के खिलाफ़ कुड़कुड़ाए और बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशानियां खड़ी करी, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है हमें इन अंतिम दिनों में वैसा चलना है। हम वो सब कुछ रिपीट ना करें जो इस्राएलियों ने किया। इसलिए जैसे कि 13वीं आयत, कुरिन्थियों की 13वीं आयत में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया है और ना वो पढ़ने देगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहें, जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहता है। वो तो उस समय उस कनान देश में एंटर हुए थे इस्राएली, लेकिन हमें तो आज अगर हम परमेश्वर में सही रीति से बने रहेंगे तो हम स्वर्ग में एंटर करेंगे, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें, ताकि जैसे कि वो लोग जंगल में ढेर हो गए थे, हम इसी दुनिया में ना रह जाएं, बल्कि हम स्वर्ग में जाने पाएं। उम्मीद करती हूँ कि हम सब ने इस वचन को ध्यान से सुना है और इस वचन के अनुसार हम पूरी रीति से चलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से हमें सीखने का फजल दिया है। हमारी सहायता और मदद करें ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल पाएँ। प्रभु यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।